नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 12 सितंबर है और दिन है गुरुवार। और आज सरसों का बाजार जिस ढंग से पिछले 2-3 दिन से तेजी का मोमेंटम बना हुआ है, आज भी सरसों के अंदर तेजी का माहौल वैसे ही जारी है। लेकिन लगता यह है कि अब बहुत ज़्यादा हाइट आ चुकी है और जो सरसों का भाव भरतपुर मंडी का लगभग 6500 6550 रुपए के करीब पहुंच गया है। आज भरतपुर मंडी का भाव नहीं मिल पाया क्योंकि वहां बरसात बहुत तेज हो रही थी, तो शायद आज मंडी खुला नहीं है। लेकिन जो उनके पड़ोस की जो मंडी है नडबई मंडी, वहां पर भाव खुला है 6501 रुपए। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नडबई का और भरतपुर का भाव लगभग सेम ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि पिछले 3-4 दिन के अंदर या एक सप्ताह के अंदर सरसों बाजार के अंदर लगभग 500 रुपए का जो उछाल है वो आ चुका है और सरसों तेल के अंदर 5 से 7 रुपए किलो की तेजी आ चुकी है। अब इस हाइट पर आने के बाद में एक बार करेक्शन जरूरी है और ये करेक्शन अब आती हुई दिखाई देती है। हो सकता है कि बाजार कुछ दिन के लिए ठहर जाए या 150 रुपए की 200 रुपए की गिरावट भी दर्शा दे, लेकिन बाजार टूटने की स्थिति में, ज़्यादा टूटने की स्थिति में नहीं है क्योंकि अवेलेबिलिटी का सवाल अभी भी वही है। उपलब्धता नहीं है, आपूर्ति तंग है। इन सब कारणों से, इसी एक मुख्य कारण से बाजार के अंदर सरसों के का जो सप्लाई है वो न होने से बाजार आगे बढ़ने की गुंजाइश में है। दूसरा, सोयाबीन का जो भाव है वो अब थोड़ा थोड़ा सुधार की तरफ, एमएसपी की तरफ बढ़ने लगा है। उसके पीछे कारण ये है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक के अंदर सरकार ने समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने का ऐलान किया है। और जिस ढंग के हालात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना में और साथ राजस्थान में जो हालात बारिश से, बाढ़ से बने हुए हैं, उससे लगता नहीं है कि सोयाबीन का उत्पादन कोई बहुत बढ़िया हमारे यहाँ होगा। तो सोयाबीन का पर संकट बढ़ रहा है, इसलिए सोयाबीन में भी सुधार हो रहा है और सोया तेल के अंदर भी सुधार हो रहा है। सोया तेल की आपूर्ति भी आगे टाइट होने की संभावना है। भारत का अगस्त महीने का जो खाद्य तेलों का आयात है वो लगभग 17% से अधिक गिरावट के साथ दिखाई दिया है। ग्राफ में 17% कम हुआ है अगस्त में, जो विदेशों से हम खाद्य तेल मंगाते हैं, जिसमें पाम, सोया, सूरजमुखी, ये सभी प्रकार के तेल हैं। तो कुल मिलाकर के खाद्य तेलों में आपूर्ति का संकट बना रहेगा, जिससे बाजार तेज होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और जो आपका जो त्योहार सीजन है वो पूरा का पूरा सामने है, इसलिए सरसों के अंदर, विशेष रूप से सरसों तेल के अंदर मंदे की संभावना नहीं है। थोड़ी बहुत करेक्शन आती रहेगी, लेकिन बाजार ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहेगा, आगे आगे की तरफ ही बढ़ता रहेगा। आज भरतपुर मंडी के अंदर एक चर्चा सुनने को मिली है कि भरतपुर मंडी में अब जो आसपास के जो लोग हैं या किसान हैं जो वहाँ सरसों बेचते हैं, सरसों लाते हैं मंडी में, ढेरी बनाते हैं, उन्होंने ढेरी रोकना यानी सरसों को आवक करना, मंडियों में लाना रोक दिया है, बंद कर दिया है। और उसके पीछे कारण ये है कि उन सब ने एक फैसला ले रखा है, उनका एक विचार है कि भरतपुर मंडी का भाव 7000 तक हो जाएगा, तब जाकर के हम सेल निकालेंगे या बिक्री करेंगे। अब ये होगा या नहीं होगा ये कहना बहुत कठिन है, लेकिन जो भरतपुर में मंडी में जो चर्चा चल रही है वो मैंने आपसे साझा जरूर की है। आइए कुछ प्लांटों के, कुछ मंडियों के कुछ भाव देख लेते हैं। आज जैसा मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि भरतपुर मंडी में आज बारिश के कारण भाव नहीं मिला, लेकिन अनुमानित भाव 6500 रुपये के आसपास होना चाहिए। नडवाई मंडी के अंदर 6501, खेरली मंडी 6625, निवई 6400, टोंक मंडी 6380, नौहर मंडी 6400, आदमपुर मंडी 6200, सिरसा 6300, जयपुर 6775, दिल्ली 6525, चरखी दादरी 6500, अलवर 6500, बरवाला 6000, हिसार 5800, गोयलकोटा 6700, मुरैना 6050, ग्वालियर 6100, खैरथल मंडी 6550, गंगापुर सिटी 6650, टोंक मंडी 6305, निवई 6325, सिवानी 6250 और वंश एडिबल सीतापुर के जो प्लांट है आज उनका 50 रुपये भाव कमजोर हुआ, सुबह 6450 रुपये पर बाजार खुला। शारदा का भाव, शारदा प्लांट आगरा का 7050 रुपये, बीपी आगरा 7000 रुपये। अडानी का जो बूंदी और अलवर के जो प्लांट है, इन दोनों में भाव आज 7000 रुपये के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन अब इस समय बूंदी में तो उन्होंने बाइंग ही, परचेज ही बंद कर दिया है और अलवर का जो भाव है वो 6850 रुपये रह गया है। और सलोनी में जो शमशाबाद का भाव, दिगनेर का भाव 7400 रुपये हो गया था, जो कल 7300 रुपये पर क्लोजिंग दिया था, आज 100 रुपये बढ़ा था भाव। लेकिन इस समय इन दोनों प्लांटों के अंदर 50-50 रुपये की गिरावट है, भाव है 7350 रुपये। अलवर में भाव 7300 हो गया था, लेकिन इस समय जो भाव है वो 7250 है। कोटा का भाव भी अब इस समय 7250 है। इन दोनों प्लांटों के अंदर भी 50 रुपये की गिरावट
दर्ज हुई है। आप कह सकते हैं कि दैनिक आवक लगभग बराबर वही है, 2,65,00,000 बोरी की आवक कल हुई थी, 2,65,000 बोरी की आवक की आज हुई है। आवक बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए ज्यादा बनने की संभावना दिखाई नहीं देती है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।